हम जा रहे हैं एक फैमिली ट्रिप पे। पूछता हूँ पहले नैना से, पर करता मैं अपने मन की हूँ। पौने घंटे में सारा पैक कर दिया। अभी मैं रजत को दिखा रही हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। मैंने गलत चीज बोल दी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया है। पर पता नहीं आज सुबह सुबह क्यों मुझे कान में खुजली हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ एलर्जी हो रही है दोनों कानों में। और फिर मैं सोच रही थी कि मुझे भी कुछ अलग ही होता है इस दुनिया से। पर इतने जैसे यहाँ पे इतना जैसा पार्ट है ना कान का, ये यहाँ पे इस वाले में तो ज्यादा ही हो रही है। पता नहीं क्या, मतलब ऐसे खुजली सी हो रही है और थोड़ा मुझे ड्राइनेस से भी दिख रही है। शायद विंटर्स आ रही है इसलिए हो रहा होगा, क्या है मुझे नहीं पता। बट फिलहाल आज मैंने अपने दिन की शुरुआत की है पूजा करने से और मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं काफी दिनों से पूजा पाठ नहीं कर पा रही थी। बट आज मैंने की है तो बड़ा ऐसा मन शांत सा लग रहा है, दिन अच्छा लग रहा है। इतनी बढ़िया धूप निकली है तो मैं सोच रही हूँ कि आज ब्रेकफास्ट भी बाहर ही करूंगी। वैसे तो इसमें कुछ नया नहीं है, मेरे को रोज ऐसे ही मन करता है कि बाहर धूप में बैठ के ब्रेकफास्ट करूँ। ये कल रात की सब्जी है और रात की रोटियां, बस चाय अभी बनवाई है मैंने। तो बात कुछ ऐसी है कि कल रात हमने ये गोभी खाई ही नहीं थी और आज ये गोभी खानी पड़ेगी, तो इसलिए अभी मैं खा रही हूँ क्योंकि मैं और रजत का दोनों को ही ऐसा है। खैर रजत का तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि खाना वेस्ट नहीं करना है और मुझे भी होता ही ऐसा कि खाना वेस्ट नहीं करना। और मुझे तो वैसे भी ये वाली गोभी बहुत पसंद है। आई लव दिस। धूप, बढ़िया सा खाना, कंफर्टिंग फूड, मज़ा आ जाता है। मुझे वैसे लग रहा है ना कि वैसे तो मैं सर्दी के सारे रिचुअल्स पूरे कर रही हूँ पर मैंने अभी तक गुड़ मूंगफली तो खाई ही नहीं है। अभी देखती हूँ शायद अदर मिल जाए। मुझे ऐसा डाउट है कि थोड़ी सी मूंगफली पड़ी है घर पे तो मिलती है, वो लेके आती हूँ और अपना काम भी यही करती हूँ और गुड़ मूंगफली भी खाती हूँ। ये मिली मुझे मूंगफलियाँ, बट ये है पिछले सीज़न की, पता नहीं कैसी होगी। और साथ में मैंने एक गुड़ लाया है क्यूब वाला, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये ऑर्गेनिक गुड़ है, पता नहीं क्या नाम है इसका। रजत ही ऑनलाइन ऑर्डर करता है, मुझे लिंक मिलेगा तो मैं इसको यहाँ पे आपके लिए भी जोड़ दूंगी ताकि आप भी टेस्ट कर सके। मूंगफलियाँ पता नहीं कैसी, और मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत देर से अब खा ही रही हूँ। अभी रजत बाहर ये फोल्ड कर रहा है क्योंकि ढल गया दिन, हो गई शाम। और अभी हमने ये डिसाइड किया है कि हम जाएंगे मॉल रोड तक क्योंकि हमको थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। शॉपिंग क्यों करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट मैंने रजत को ओपन चैलेंज दिया है कि मुझसे पहले रेडी होके बताओ तो अभी रजत इधर उधर के काम करेगा और फिर जब मैं बोलूंगी कि रेडी क्यों नहीं हुए फिर रजत बाद में कहेगा मैं ये कर रहा था। लग रहा है रजत की शक्ल देख के आपको ये रेडी है। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ और मेरा भी टाइम शुरू होता है। अभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या पहनूंगी। शिमला में भैया बहुत ज्यादा सर्दी होगी इसलिए ये मेरा इनर रहेगा और ये क्यूट सा स्वेटर पहनूंगी मैं और उसके साथ ये पैंट लूंगी क्या। ये बहुत ही अच्छी पैंट्स ली है मैंने यूनिक्लो से, देखो कितनी गर्म है अंदर से। तो मेरा ये मेन काम तो डिसाइडेड है क्या करना है। अब रही बात रेडी होने की, तो कहाँ रख दिया अब अगर ऐसा ही चला तो मैं तो लेट होऊंगा ही। नहीं तो देखो इसको अपना आउटफिट भी दिखाना है। एक सेकंड मुझे पता ही था कि तुम्हारा हाथ भी आगे आएगा ही थोड़ी देर में कि सनस्क्रीन चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले ढूंढा। अब बताओ, अब हम दोनों रजत बराबरी में है ना। कैसे बराबरी कि तुमको भी, तुमने आउटफिट भी निकाल लिया, बस मेरे को सनस्क्रीन दे दिया। मैंने बोला था बाहर मैट फोल्ड करो, तुम भी रेडी हो जाते। अब देखो हम बराबरी में दोनों सनस्क्रीन लगा चुके हैं। मैंने अभी कोई नहीं लगाया है। मेरी वजह से लेट हुई ना, मैंने तुमको सनस्क्रीन लगा दिया। और इतना भी मैं बता दूं तुमको, लड़कों के मुंह में है ही क्या लगाने को, आधे में तो दाढ़ी खुद लगाओ। मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। बाय, मिलती हूँ आपसे रेडी होके। A few moments later. अब पता नहीं कौन पहले रेडी हुआ। मैं पहले हुआ, मैं 5 मिनट पहले आ गया था और पूरा शीशा तो अभी भी देख ही रहे हो ना। तो तुम तो लिपस्टिक भी लगा दी हो तो मैं शीशा तो कितने बार देख सकता हूँ अभी भी। तो लो, मैंने भी लिपस्टिक लगाना बंद कर दिया। हाँ। चलो मैं जीत के हूँ, मैं बहुत देर पहले रेडी हो गया वैसे। चल बोलता रहता है, चलता है। मैंने यहाँ रजत को एक काम दिया था अपने शूज साफ करने का और रजत ने एकदम नया बना दिया। गंदा जूता। गंदा तो इतना है कि इसमें फंगस लग चुकी है शायद। और ये देखो साफ जूता। वाह 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 वाह। अब तुम बताओ कितने रुपए दोगी तभी दूसरा। 10 रुपए तुम्हारे पक्का। ऐसे ओह नो 20 रुपए। बट ये बहुत ही काम की चीज है। इसे क्या, मैंने ये ऐसे लिया था एक बार किसी के कहने पे, शॉप में ही, मतलब कुछ खरीदा था मैं तो मुझे मिला। बहुत ही काम की चीज है, मतलब लेदर के शूज भी इससे एकदम साफ हो जाते हैं। और अभी मुझे समझ आया कि ये स्वेड
के लिए बहुत सही चीज है। तो अभी फाइनली हम घर से निकल पड़े हैं और कुछ ही देर में, आपको तो देर भी नहीं, कुछ ही सेकंड्स में मॉल में मिलते हैं। तो अभी हम मॉल पहुंच गए और बहुत ही सुंदर सा सनसेट हो रहा है, तो हम सोचे कहीं बैठ के इसको एंजॉय करते हैं। पर साथ में कैफे हाँ, तो चलिए यहीं चलते हैं। तो हमको हमारा स्पॉट मिल चुका है, रजत वहाँ चला गया और मुझे जाने में डर लग रहा है। ये टेबल है। ले ऐसे इस जगह के लिए हमने बहुत बार ट्राई किया बट हमेशा भरा होता था और तो बहुत टाइम जाते थे और शाम को मुझे होता था ठंड लगेगी, बट अभी आई गेस परफेक्ट टाइम। और बहुत टाइम तो मुझे ही नहीं पता था ये जगह है कहाँ, बिकॉज मैं पिक्चर्स देखता था दोस्तों की या लोगों की कि ऐसी कौन सी जगह है, बट समझ नहीं आता था। तो आज फाइनली हमें यहाँ पर मिला है मौका, जबकि हमको ज़्यादा भूख नहीं है बट सोचा कॉफ़ी वॉफ़ी कुछ पीते हैं। और इस जगह का नाम है शिमला ब्रूइंग कंपनी। शिमला बहुत देख लिया वहाँ से। अब हमने डिसाइड किया है कि हम बैठेंगे इधर झूले पे बिना डर के। नहीं, डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, थोड़ा सा तो है, पर वहाँ थोड़ा बैठना मुश्किल हो रहा था। और ऊपर से ठंड भी हो गई है, तो इसलिए हमने सोचा यहाँ बैठते, यहाँ पे भी तो झूला ही है, कुछ फैंसी तो है ही है। और हम दोनों के बीच में ये डिफरेंस है कि इसने कैपुचिनो ऑर्डर करी और मेरे को नींबू पानी पीने का मन कर रहा था। तो यार ठंड में ठंडा कौन पीता है? तो अभी हम रेस्टोरेंट से तो आ गए क्योंकि हमको थोड़ा बहुत सामान भी लेना है और अभी भूख भी नहीं थी ज़्यादा, हमने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया। भाई साहब चर्च क्या सुंदर लग रहा है, देखो। वाह, चलो अब आगे चलते हैं। तो मैं काफी टाइम बाद लोअर बाजार जा रही हूँ, पर यहाँ पे तुम काफी टाइम बाद ही मार्केट आई हो। है, बट यहाँ पे लोअर बाजार में हमेशा चकाचौंध मेला, प्रॉपर मेला फंक्शन है, बट ऐसा कुछ भी नहीं। और देखो सामने, ओहो हो, दूर दूर तक लोग ही लोग दिखेंगे भाई। तो अभी हमको यहाँ पे फॉलो भी करती हूँ मैम, मेरी फेवरेट है। थैंक यू। हमको इंडियन नेवी से हमें बहुत सारे यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स मिले हैं, ऑफिसर्स मिले और हमको इनसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो हमने सोचा आप लोगों को एक बारी अपने YouTube फैमिली से भी मिलाते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। तो मेरे और रजत की चॉइस का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। रजत किसी और दुकान में जाना चाह रहा था, मैं किसी और दुकान में जाना चाह रही थी, इसलिए हम दोनों अलग अलग चले गए थे। और मुझे और रजत को अलग हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा तो हो गया और रजत अभी भी मज़े से घूम रहा है। तो मैं सोच रही हूँ जहाँ रजत है वहीं मैं ही चली जाती, क्योंकि रजत जल्दी जल्दी वापस नहीं आने वाला है। तो अभी मैं रजत को दिखा रही हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की है, और रजत आ गया है फिर से थुप्पा खाने। मतलब शॉपिंग में भी रजत की चली, यहाँ पे भी रजत की चल रही है। फिर से नहीं आया, मैं आता थुप्पा खाने बट कभी भी थुप्पा खा नहीं पाता। बट आज मुझे जो थुप्पा मिला है, ओह माय गॉड, मजा आ गया। तू भी एक बार ट्राई करना ना यार, मुझे यू लाइक हॉट सूप्स ना। रजत को शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, मैं इतनी शौक से दिखा रही हूँ। पैसा नहीं है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। कैसा है ये किसको है? हमारे जो पास आंटी आते हैं ना, उनके लिए। इसको ऐसा हो गया कि कोई बच्चा पता लगना चाहिए, किसी का बच्चा हुआ है। तो हमारे घर में अभी कुछ दिन पहले सामान इकट्ठा, मतलब हम सामान देख रहे थे पुराना, तो एक बेबी सेट था जो इसने शायद किसके लिए, इधर जीवा या वेदा में से किसी के लिए लिया था, वो देना ही भूल गया। अबे साले मैंने वही वाला सेट किसी नए बच्चे को चेप दिया था। इधर जीवा या वेदा में से किसी को लिया था, बट देना ही भूल गई थी। फिर इसने बोला ऐसा नहीं बोलना था, मैंने किसी और को चेप दिया। मैं देना नहीं भूल गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था बच्चों के पास, हमारे बच्चे इधर जीवा वेदा, उनके पास बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, तो मुझे ऐसा हुआ कि मुझे एक्सेस नहीं करना कुछ, इसलिए मैं इससे उनको नहीं दूंगी और किसी और के काम आ जाएगा और वो आ भी गया काम, अब मजा आएगा। चलो खाते अब। मुझे ना फ्राइड राइस खाने का बहुत मन था और अभी हमारे साथ मेरे टेबल ने भी अपना ऑर्डर प्लेस किया। बोलो इनको थोड़ा सा दे दो भैया, थोड़ा सा। मुझे बहुत अच्छा परे पेट से शेयर कर लीजिए यार, क्या इंसान है कसम से। तुम्हारे को बिठाऊं पर? चलो जी अब चलते हैं। टिकट से वापस आते ही अभी हमने चेंज मैंने तो चेंज नहीं किया एक्चुअली, मैंने ने चेंज कर लिया है। बस अब सोते हैं, खाना हमने बाहर ही खा लिया था तो भूख नहीं, ऑफ कोर्स। देख लोगे फिर से खाना है, फिर से भूख लग रही होगी। नो सो अब हम जाएंगे, सो आपसे मिलेंगे कल सुबह। नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो आज फाइनली मैं भी चली जिम। अब पता नहीं कितने दिन जाऊंगी, कितने दिन मोटिवेटेड रहती हूँ, बट मैंने सोचा भी शुरू कर लेती हूँ। मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन यार, हम ना ट्रैवल इतना करता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी 2 दिन जाऊंगी फिर 2 दिन के बाद छूट जाएगा, तो वही तो मोटिवेशन तो खत्म हो जाती है, इसलिए वो 2 दिन भी छोड़ देती हूँ। इसका क्या था, घर पे आजकल बहुत ही सारी सेटिंग्स वेटिंग्स चली हुई थी, तो ऑफ कोर्स यार घर का भी देखना पड़ता है, तो वो तो था ही, बट मैं इसे रोज बोलता था नैना वो सब कर लेंगे मिलके,
जिम कर ले। तो इसको ये था कि कोई नहीं, मैं पहले ये सारा सेट कर लूंगी फिर करूंगी। तो अब वो सारा सेट हो गया है, अब इसके पास कोई बहाना भी नहीं है। तो अभी हमको ये टेंशन हो रही है कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाएंगे। तो रजत मुझे कह रहा है कि तू बाहर जा, धूप सेक, मैं बनाता हूँ। तो यहाँ पे रजत ने अपनी प्रेप्स तो शुरू कर दी है, बट मैंने साथ में ये टोकरी खोली जिसमें पर्सिमन था, और ये देखो कितने अच्छे पक गए हैं। खाने का मजा, हाँ ये वाला पक गया है। ये पता है कैसा होता है, ये फ्रूट ना एकदम ऐसा दिख रहा है आपको, कैसा सॉफ्ट और मशी सा हो गया है ना। इतना सॉफ्ट होने का वेट करना पड़ता है, वरना जब ये कच्चे होते हैं तो ये ऐसे होते हैं, ये एकदम हार्ड है अभी। तो इनको जब ये ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाएगी ना तो खाने का मजा आता है, क्योंकि ये जेली जैसा बन जाता है। एंड इट इज सो डिलिशियस। जिंजर भी डाल रहा हूँ मैं इसमें। हाँ डाल दो। रजत को तो आंवला का जूस बना रहा है, मतलब उसमें वो जिंजर डाल रहा है। ओके, अब इसको मैं हाथ से निकाल दूंगी, इसका छिलका है। बस थोड़ी सी ओपनिंग बनानी थी मुझे। वाओ, इतना बढ़िया पका था ना, मुझे मजा आ गया। तुम्हारे लिए निकालूं? नहीं। और तुमको भी यही पीना चाहिए था। ये तो खाना चाहिए, खाना तो चाहिए। क्यों? तो फिर चीज खराब ही हो जाती है। वही तो मैं तुम्हारे भैया को समझाना चाहती हूँ। खराब होती है, बाद में खा लो। लो शॉर्ट्स, ये वाला क्लियर लग रहा है, छोटा है ना। Cheers. पी भी लिया। शॉर्ट एक ही बार पिया जाता है। दो ब्रेड और जी, हाँ 2 और। एक होता है ब्रेकफास्ट, दूसरा होता है मेगा ब्रेकफास्ट जो रजत ने बनाया है। या इतना कुछ बना दिया रजत, मुझे लग रहा है इस ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच भी हो जाएगा हमारा। नहीं है, तुम इतने प्यार और मेहनत से बना रहे हो ना। इसमें प्रोटीन है, फाइबर्स है, इसमें कार्ब्स है, इसमें फैट है, सब है। ये एक होल मील है। इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिशन। थैंक यू। चलो बढ़िया। अच्छा, वाह क्या ब्रेड सेकी है मैंने। That is also true. ये अच्छा बना है खाना। और मुझे ना लास्ट वाली ब्रेड बहुत ज्यादा पसंद है, लास्ट या फर्स्ट वाली, तो उसको एकदम क्रंची करना होता है तभी अच्छी लगती है ना। फनी टेस्ट। खाना वाना खाने के बाद हम थोड़ी देर धूप में लेट गए थे विटामिन डी लेने के लिए, क्योंकि हम दोनों का विटामिन डी भी कम आया था। और आज बड़ा काम ये हुआ है कि नैना की पैकिंग हो गई है, और उससे भी बहुत बड़ा काम ये है कि मेरी पैकिंग अभी पेंडिंग है, जिसमें नैना मेरी मदद कराएगी। बिल्कुल भी नहीं करती। पर पैकिंग क्योंकि मैं बता देती हूँ, जब मैं रजत को कहूंगी ना, नहीं रजत ये वाला अच्छा लग रहा है वो ले लो, फिर रजत को नहीं नैना यही वाला अच्छा, मैं यही लूंगी। नहीं, मेरा क्या है ना, मैं पूछता हूँ पहले नैना से, पर करता मैं अपने मन की हूँ, और पर मैं पूछूंगा जरूर इससे, और फिर मैं करूंगा भाई जो मेरा मन करता है। फिर बोलती है तो पहले से जब पसंद था तो वही क्यों नहीं पैक किया। एनीवेज दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ये तो चला ही रहता है। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि कल हम जा रहे हैं अम्बरतले, और ये पैकिंग वहां के लिए नहीं हो रही है, हम उसके एकदम बाद, मतलब अम्बरतले हम एक दिन के लिए जा रहे हैं, और इसके मम्मी पापा भी आ रहे हैं वहां गांव से वापस। बाद हम जा रहे हैं एक फैमिली ट्रिप पे, तो उसके लिए पैकिंग हो रही है, और मैंने टाइमली अपनी पैकिंग कर दी। और रजत तब तक पैकिंग नहीं करता जब तक लास्ट डे नहीं आ जाता। अभी हमको अम्बरतले जाना है, फिर वहां से वापस आएंगे, फिर थोड़े छोटे मोटे काम है। वापस आके तो हम
बस शाम को यहाँ वापस पहुंचे और अगले दिन हमको निकलना है, तो हमारे पास टाइम नहीं होगा। इसलिए हमने ये डिसाइड इसलिए डिसाइड नहीं किया, नैना ने मुझे कन्विंस किया है कि तुम आज ही पैकिंग कर दो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं लगेगा और फिर हमारी होगी लड़ाई। तुमने लास्ट मोमेंट में पैकिंग करी और उसकी वजह से अगर हम लेट हुए तो मैं आपको फ्यू मोमेंट्स लेटर भी दिखाऊंगी कि रजत ने पैकिंग की है कि नहीं की है। पैकिंग तो मैं कर ही दूंगा। लेना। तो यस, अभी पैक करेंगे हम सामान, जिसमें नैना मेरी पूरी मदद करेगी, बिकॉज ऑफ कोर्स मेरे कपड़े नैना के साथ मैच करते हुए होने चाहिए ना। तो ये सब पैकिंग करते हैं और हम फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं गर्म जगह में, वो हम आपको बाद में बताएंगे। बट बहुत जल्दी वो ट्रिप भी शुरू होने वाला है, जिसके लिए हम हैं एक्साइटेड। रजत मुझे लग रहा है ज्यादा एक्साइटमेंट तो तुम्हें नए बैग की है। नए बैग की ऑफ कोर्स है, हमने ना दोनों ने मैचिंग लिया था। ये सेम नहीं है, नैना का ब्लू कलर सेम है, कलर सेम है। और अभी इसे हम भरने वाले हैं। चलो जी, अब करते हैं पैकिंग। यही करूं? हाँ, यहाँ कर लो फटाफट, इधर उधर से कमरे ले आओगे, कमरे बोल रहे हो, कपड़े ले आओगे। आधे घंटे तो नहीं, पौने घंटे में सारा पैक कर दिया। और ज्यादा टाइम मुझे इसलिए लग गया बिकॉज़ मुझे कपड़े नहीं मिल रहे थे कुछ। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि रजत करेगा भी आज पैक, बट चलो यस, दिस इज गुड न्यूज फॉर मी। जैसे वेट कर रही थी अपनी कर रही हूं। सुबह का खाना वो स्पॉन्सर्ड नहीं, मेड बाय मी। शाम का खाना मेड बाय माय बिलव्ड वाइफ। और साथ में है रागी रोटी, रागी की बहुत स्वादिष्ट, सुंदर तो नहीं कह सकते रोटियां, स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है, हेल्दी है, और पनीर है। चलो जी, अब खाते हैं। ले तो ले अपने रिस्क पे। वही इन मिर्चों को देख के ना हमेशा मेरे को एक बात याद आती है। जब ना मतलब एक बार हम खाना खा रहे थे, रजत कहता फिक्की मिर्चें ना तू खा ले, क्योंकि मैं हमेशा फीकी मिर्चें खाती हूँ। अच्छा, गाँव में मेरे मुझे मिर्च खाने का शौक है, पर मिर्च फीकी होनी चाहिए। तो रजत ने मुझसे झूठ कह दिया, नहीं तो फीकी मिर्च, और मैंने बिना रोटी के ऐसी बाइट मार दिया, बड़ा सा बाइट मार दिया, और मुझे इतनी तेज मिर्च लगी, मेरी ये वाली साइड से आंख के आंसू निकलने लग गया, होंठ सूज गया, मैंने चार हाल हो गए थे, मैं खाना नहीं खा पाई थी। इसलिए अब जब रजत ऐसा कहता है ना, तो एटलीस्ट रोटी का सहारा तो मैं रख ही देती हूँ। मैं नहीं बोला अभी कि ये मिर्च तीखी नहीं, बिकॉज मैं एक खा चुका हूँ, बट मुझे पता नहीं लगा कि तीखी है या नहीं है। oh, no! नहीं है, ये तो तमीज़दार है। इसे अभी तो पता नहीं लगता, थोड़ी देर में पता लगता है तुझे। ठीक है, खा ले फिर। बहुत बड़ी खा गई। ठीक है। अभी रजत कर रहा है स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए तैयारी, तो उससे पहले थोड़ा बहुत पढ़ रहा था क्या ब्रीफ में लिखा है, और मैं कर रही हूँ सोने की तैयारी, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है। और आज के दिन में और व्लॉग में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।